सबसे पहले नेस्टेड लूप लिखने का फोर लूप में कैसा तरीका है। फोर लिखोगे वेर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन समथिंग, मान लो 5, और आई प्लस प्लस, इसके नीचे क्या ऑपरेशन। फिर एक है फोर जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन 5 ही कर देते हैं। अच्छा, तुम लोगों को ये क्वेश्चन मन में नहीं आया कि हम लोग यहाँ पे आई लिख रहे हैं, यहाँ पे जे क्यों लिख रहे हैं। आई लिख सकते हैं यहाँ पे। ये सर कुछ भी लेटर लिख सकते हैं वहाँ पे। वो अगर बस एक एग्जाम्पल की तरह है। लेकिन अगर पहले में आई लिख दिया, दूसरे में भी आई लिख दिया, तो चलेगा लो। नहीं, दूसरे में चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा? अगर देखो यहाँ पे क्या क्योंकि है, आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, पहली बार आई जीरो के लिए आया, इसने फिर से आई को डिफाइन कर दिया जीरो। ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे जे प्लस प्लस ये करने बढ़ाने की कोशिश करेगा, या तुम आई ही यहाँ पे लोगे, ये अलग। देखो अगर ऐसे तुमने कर दिया, और अगर तुम कर रहे हो कंसोल, कुछ अजीब सा होगा। देखो अगर हम लोग रन करते हैं, तो देखो 0 1 2 3 4, क्यों ऐसा प्रिंट हुआ बताओ, जबकि डबल लूप है। कि क्या बताया था मैंने कि तुमको कि कोई भी लूप 5 × 5 मतलब 25 बार चलना चाहिए, है ना। और ये 0 1 2 3 4 5 बार चला, उसके बाद बंद हो गया। क्योंकि ये आई इक्वल टू जीरो के लिए आया, फिर इसने आई इक्वल टू जीरो के लिए शुरू किया और लेस देन 5 कर दिया, और ये सारा यहाँ पे लूप चला। और अगर तुम यहाँ पे प्रिंट करोगे, देखो आई, तो देखो क्या होगा, समझ में आएगा तुमको यहाँ। अगर इस कंसोल को प्रिंट कर देते हैं, ये 5 मतलब सिंपली क्या किया, तुम समझ रहे होगे यहाँ पे। यहाँ आई की वैल्यू जीरो इसने दी, ठीक है। और इसने क्या यस। किया कि ये लूप 5 बार चला और इसने आई की वैल्यू 5 कर दी। और उसके बाद ये फिर जब यहाँ पे गया, तो आई इक्वल टू जीरो तो एक ही बार होता है, दूसरी बार जब इसने चेक किया इज लेस देन 5, तो ये 5 से ज्यादा हो चुका था। क्योंकि आई जो था, सॉरी 5 हो चुका था, जो कि लेस देन 5 नहीं है। समझे बात। यहाँ इस चीज को समझना बहुत जरूरी है नेस्टेड लूप में, क्योंकि यहाँ पे आओ, पहली बार देखो एकदम आराम से समझना, आई इज इक्वल टू जीरो पहली बार हुआ, हुआ ना। पहली यस बार सर। इनिशिएट हुआ। फिर आई इज लेस देन 5 ये चेक किया इसने, है जीरो जो है 5 से कम है। फिर ये क्या होगा, नीचे आएगा देखेगा आई इज इक्वल टू जीरो, इसने फिर से आई को रीडिफाइन किया, और आई इज लेस देन 5 तक के लिए ये लूप चलेगा। चलेगा ना, ये लूप काम करेगा, ये रन करते रहेगा 5 तक। और इसके बाद जो आई की वैल्यू है बढ़ के हो चुकी है 5, क्योंकि आई जब ये लूप ब्रेक होगा, कहाँ पे ब्रेक होगा, सबसे पहले जीरो पर चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, 5 जैसे वो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करके यहाँ पे जब आया, तो तुमने देखा आई की वैल्यू 5 हो चुकी है। तो जब ये अगेन इस लूप पे जाएगा और चेक करेगा आई इज लेस देन 5, तो नहीं है, 5 इज लेस देन 5 नहीं है, 5 जो है इक्वल टू। समझे। यस। ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। ये कॉन्सेप्ट आई समझना जो मन में सोच आई के फाइव देखो। को प्रिंट। मन में एक बार सोच के देखो कि यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो दी तुमने, और ये नीचे वाले लूप ने आई की वैल्यू 5 दी तुमको, तो अगली बार जब चेक होगा अपर लूप में, तो लूप ये लूप भी ब्रेक कर गया, ये लूप भी ब्रेक कर गया, यानी 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करके ये लूप ब्रेक कर जाए। ठीक है। यस। इसको पचाओ पहले, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में मतलब फंस रहा है मन में। नहीं, जैसे कि पहले आई इक्वल टू जीरो डाले तो वहां से पहला लूप में रन किया, फिर आई इज हम्म। ग्रेटर देन 5 तो 4 तक प्रिंट किया, 5 को नहीं किया, लेसर देन 1 प्रिंट किया ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेस देन 5 था ना हमारा। हाँ, लेस देन 5 था, तो फिर सेकंड वाले बार पे भी आए, मगर उसमें वेरिएबल सेम ही है, दोनों में आई आई है। हम्म। तो अगर जे जिसके कारण हमारा। इसीलिए हाँ। हमेशा याद रखना कि जब भी नेस्टेड लूप हो, हम दोनों की जो इंडेक्सेस जो होता है वो नाम अलग अलग रखें। ठीक है। अगर यस। इवन नेस्टेड लूप है तो ट्रिपल लूप हो जाए, ट्रिपल लूप भी हम लोग चला जाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं।
अब बताओ ये ट्रिपल लूप अगर हम लोग चलाएंगे तो ये कितनी बार चलेगा, ये इसमें लूप कितनी बार चलेगा ये बताओ। तुमको बताया था ना कैसे होता है। सर अगर दो लूप है तो स्क्वायर हो गया, तीन लूप है तो क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्यूब हो जाएगा। करेक्ट। तो ये चलेगा 5 × 5 × 5 कितनी बार चलेगा, 25 × 5। ये चलेगा 25 × 5 कितना है, ये खोल सकते हो। भयंकर ही चला ना। अरे रे क्या हो गया था, किसका है। कॉल आ रहा है आपका, किसी को कॉल आ रहा है इसीलिए। बंद कर लो, बंद कर लो, किसका हो। विवेक आ गया, पहुंच गया विवेक। यस सर। कहाँ थे भाई, इतना देर कहाँ रहते हो, पिछला क्लास भी नहीं ज्वाइन किया था। स- सर वो भी थोड़ा यहाँ शिफ्ट जो है मेरा ऑफिस का बदल गया था सर, इसीलिए। अच्छा ठीक है भाई, मतलब आया करो क्लास में, साढ़े 9 तक ज्वाइन कर लो, ऐसे वेट करते करते मतलब अच्छा नहीं नहीं लगता। नहीं 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 सर, बिल्कुल। और ये सर, ये नेस्टेड ये पढ़ा हुआ था ना हमको, तो हाँ हम अभी जस्ट आए थे, तो फिर 9 बजे आए थे, तो टाइम लगा ऑफिस हाँ, से तो आने में वहाँ फिर। ग्रुप में बता दिया करो कि मतलब जैसे पढ़ा हुआ है हाँ तो नहीं नहीं। हम वेट नहीं नहीं, करें। फोन से तो ज्वाइन कर ही लेते, फिर हम अभी यहाँ करके फिर लैपटॉप से, इसलिए। ठीक। चलो ये नेस्टेड लूप है, ट्रिपल लूप भी कर सकते हैं, फोर लूप भी कर सकते हैं, पर ये हम्म याद हम्म, रखना जितना भी नेस्टेड होगा तुम सबके लिए भी कि उतनी इनटू वो हो जाएगा पावर। ठीक है ना, जितना भी तुम्हारा मान लो 5 का पावर है, समथिंग 6 कर रखा है, 6 का पावर जितनी बार लूप रन कर रहे हो उतनी बार। तो जब नेस्टेड लूप जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड में बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर कुछ काम कर रहे हो और एक तुम 125 बार तुम्हारा ये लूप चल रहा है, ये कुछ ना कुछ टाइम लेगा, है ना। और ये टाइम लेगा और तुम्हारे वेबसाइट को कुछ देर के लिए हैंग करके रखेगा। अगर किसी वेबसाइट पे जाते हो वो हैंग होता है, तुमको अच्छा लगता है, वो बहुत देर लेता है कोई चीज। तो इससे रन टाइम हमारा बढ़ जाएगा। रन टाइम बढ़ जाएगा, एग्जैक्टली। तो इसलिए हम लोग जो है लूप जो होता है नेस्टेड लूप को ऑप्टिमाइज करते हैं, वो बाद में बताएंगे कैसे ऑप्टिमाइज होता है, तरीके होते हैं। पर अभी के लिए सीख लो, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कितनी बार। तो अगर अभी ये नेस्टेड लूप सीख गए ये फोर का, ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल ऑपरेशन जो होता है वो करेंगे। इससे अब एक और वाइल का करते हैं। वाइल एग्जैक्ट क्या होगा, सेम हम लोग कर सकते हैं, जो याद रखना। और रोनित तुम एक बार बोलो कि सबसे पहले वाइल लूप के लिए हम क्या करेंगे, बताओ क्या लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहले उसका लेंथ, नहीं, सबसे पहले क्या लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रेस। हम्म उसके बाद आई इज स्मॉलर देन हम्म, डॉट लेंथ। मतलब कितना भी लेंथ जहां हम ब्रेक करना चाहते हाँ हैं, और इसके बस। अंदर हम कुछ पहले भी आई का ऑपरेशन। हाँ आई का डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। डेटा टाइप नहीं, मतलब उसको वैल्यू असाइन करें, हाँ मतलब नहीं, जावास्क्रिप्ट में क्या। आई का टाइप क्या है? अच्छा नहीं, आई का वो टाइप प्रोसेस क्या है बता वो रहे हाँ, थे। हाँ तो ये विवेक जावा में घुस जाता है यहाँ पे। ओके ओके वेर ओके सर, हाँ। वेर आई इज इक्वल टू हाँ। जीरो, जीरो हो गया यहाँ पे सबसे पहले। अब बताओ कि रणवीर हम्म, हम लास्ट स्टेप क्या करेंगे, रणवीर तुम बताओ, इसमें कुछ बचा हुआ है। वाइल लूप का वीडियो देख के आया हो ना तुम, बताओ जल्दी। रणवीर आदित्य तुम दोनों से में से बताओ जल्दी। सर प्लस प्लस करेंगे, आई प्लस प्लस। ठीक है, रणवीर ये जवाब ही नहीं देता, माइक बंद करके रखा रहता है। हाँ सर। हाँ तो माइक खोल के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कॉल नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा साउंड नहीं है फिर। अब इसके अंदर एक और नहीं सर, मेरा एक फोन ले आ रहा है बस। तो एक और वाइल लूप हम डिफाइन करना चाहते हैं इसके थोड़ा सा अंदर। आवाज आ रही है सर। रणबीर बताओ कि एक और वाइल लूप हम लोग कैसे करेंगे डिफाइन इसके अंदर, बताओ जल्दी। नेस्टेड वाइल लूप हम सर लोग ये लिखना वाले है। में हाँ बोलो कैसे लिखेंगे वाइल, और सर वाइल फोर वाइल फोर कहाँ है? उसमें जे इज हाँ इक्वल टू सिक्स। अब क्या करेंगे इसके अंदर बताओ। जी सर, ये वाली होगी। क्या करेंगे।
इसके बाद कंसोल लॉग डॉट प्रिंट करेंगे। उसके अरे ये बाद तो सर ठीक है। जे का हाँ, वैल्यू लिखेंगे। जे इस, क्या लिखेंगे? से इसके बाद सर हो गया ना। इसके बाद इसके बाद क्या करेंगे दोस्त? अभी जैसे सर ऊपर में इसका वैल्यू असाइन किया वैसे जे का भी वैल्यू असाइन करना हाँ होगा। बिल्कुल करेक्ट रणबीर, नहीं देख रहे हो यार वीडियो तुम ढंग से। वेयर जे इज इक्वल टू 0 किया, इसके बाद हमने जे प्लस नहीं सर, प्लस वो किया। एक लड़का आ गया। अरे लड़का और पढ़ने के हाँ टाइम। सर। ठीक है, सर ये तो जे अरे जे यार, प्लस प्लस म्यूट कर लो। ये जे प्लस प्लस है, ठीक है। अब ये नेस्टेड वाइल लूप हो गया। नेस्टेड वाइल लूप देखने में थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? फोर लूप थोड़ा लगता है देखने में अच्छा, है ना? तो लोग जब भी सर नेस्टेड ऊपर लूप, में आई को जो प्रिंट करवा रहे हैं ऊपर में वो प्रिंट वहां पे नहीं होगा ना सर, तभी तो लूप चलेगा। नहीं नहीं तो उससे पहले क्या वो दिक्कत? नहीं कोई आई को फर्क नहीं प्रिंट भी पड़ता। तो करवा देगा साथ के साथ वो। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि ये है आई अपना, और ये यहाँ लिख देते हैं ये है हम्म। अपना जे। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि ये देखो प्रिंट होगा मस्त। कौन सा आई है कौन सा जे तुमको पता चले। सबसे पहले देखो, ये तो बहुत मस्त तरीका हो गया कि तुमको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कब कब लूप चला। रणवीर बंद कर लो अपना, म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो, देखो आदि रोनित सब देखो रणवीर इधर कि आई इज इक्वल टू 0 के लिए जे लूप चला कहाँ तक? 5 तक। फिर देखो आई इज इक्वल टू 1 के लिए कहाँ तक चला? 5 तक, है ना? फिर आई इज इक्वल टू 2 के लिए कहाँ तक चला? 5 तक। फिर 3 पाँच के तक। लिए, ये है ना करेक्ट वे? पाँच। देखो यहाँ से तुमको दिख रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, कहाँ पे अपना आई बढ़ रहा है, कहाँ पे जे बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया नेस्टेड वाइल लूप और नेस्टेड फोर लूप, है ना? इसमें कुछ समझने में यस। दिक्कत, जल्दी बताओ अगर दिक्कत है तो। नहीं सर। नहीं है दिक्कत पक्का सबको? रोनित, सर ये नहीं वाइल सर, वाला एक बार हमको नहीं है सवाल। समझ। तो टू, मैट्रिक्स बताइए सर। ओके, 2D एरे और मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं एरे। एरे क्या होता है? ये होता है इसके अंदर कुछ, ये वैल्यू होता है 2 3 4 5 6, है ना? ये वन डे हो गया। ये वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। ये समझ यस। में आ रहा है, वन डायमेंशन। और अगर मैट्रिक्स मतलब समझो 2D एरे, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे लिखें एरे के अंदर एरे, कि भाई ये मेरा है नाम का एरे, ठीक है। और ठीक है, ये है मेरा नाम का एरे। एक ही एरे में तुम बहुत सारी चीजें रखना चाहता हूँ। ये है मेरा उम्र का एरे, ठीक है। ये है मेरे एड्रेस का एरे, ठीक है। वेबसाइट में सर इसका यूज इस टाइप से होता है सर, सपोज मैन शर्ट सर्च किए, कॉटन शर्ट। हम्म। तो अब सर्च तो हम एक कीवर्ड किए, एक कीवर्ड के अंदर फिर वो एक शर्ट आता है, एक शर्ट। अब नहीं नहीं, उस हाँ फिर मल्टी। एग्जैक्टली सेट से होता है। सेट का मतलब जावास्क्रिप्ट में, जो जिनको इनको नहीं समझ में आएगा, सेट का मतलब होता है दोस्त ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ऐसे सेट अलग चीज होता है, पर फिर भी एक तरह से ऑब्जेक्ट समझो। ऑब्जेक्ट में हम लोग कैसे यूज करते थे सबको याद है? फैमिली का नाम लिखना होता था तो नेम करके फैमिली करके उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते थे। फिर उसका अगर कोई आदमी है उसका एज भी डिफाइन करना चाहते थे तो हम लोग एज डिफाइन करते थे, है ना? तो वेबसाइट से यस। वैसे होता है, पर अभी के लिए मान लो एक तरह से ये डेटा टाइप है, ये समझो कि ये मैट्रिक्स है। एरे के अंदर जब एरे होता है, ये 2 डायमेंशनल है ना, एक एरे है फर्स्ट, उसके बाद दूसरा मतलब एरे जो है वो उनके अंदर है। तो इसको कहते हैं 2D एरे। 2D एरे और मैट्रिक्स, ठीक है। और बेसिकली अगर हमको, अब देखो नेस्टेड लूप का क्या यूज होता है इसको बता दो। अगर हमको कोई 2D एरे प्रिंट करना है, ठीक है, एक हम लोग कर देते हैं 5 और आई प्लस प्लस, और हमको 2D एरे प्रिंट करना है, ठीक है, एक 2D एरे। और लेट्स से वेयर जे इज इक्वल टू 5, एक
5 × 5 का हम लोग करेंगे 2D एरे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वेर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले एम्प्टी एरे, क्योंकि पहली बार तो उसी में एरे पुश होगा। और फिर से जब ये जे लूप चलेगा, यहाँ क्या है? जे को फिर लेना पड़ेगा, ये क्या है? वेयर मैट्रिक्स। हाँ, तो यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर वाला जो एरे होगा, तो हम लिख लेते हैं इसको एरे। इसका नाम कुछ और इसका नाम लिख देते हैं कुछ और, एरे ही रखते हैं मान लो, ठीक है। और एरे रखा यहाँ पे, और वहां पे भी एक एम्प्टी हो गया। अब तुम लोगों को अब याद करो एरे वाला मेथड, हम मैंने क्या कर दिया, कह दिया एरे डॉट पुश और जे बस। और जब जे यहाँ से एक बन के तैयार हो गया, तो मैंने क्या किया, कर दिया मैट्रिक्स डॉट पुश। मैट्रिक्स। ये चीज सबको याद है ना, जल्दी बताओ सब। रोनित, आदित्य, एरे यस याद है। पुश पॉप याद है Yes, ना। sir. देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, सबसे पहले एक एरे बन रहा है, एम्प्टी एरे है, ठीक है। सबसे पहले एक मैट्रिक्स जो है वो एम्प्टी एरे, क्योंकि 2D एरे भी एक तरह का एरे ही होता है, वो एरे ऑफ एरेज होता है। तो सबसे पहले हमने एक एम्प्टी एरे डिफाइन की, उस एरे में हमने एक और एरे पुश करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एरे बनाया। अब देखो यहाँ पे जो एरे बनेगा वो तुम लोग देखना, फिर मैट्रिक्स जो प्रिंट होगा वो तुम लोग देखना, ठीक है। अभी इसको कर देते हैं म्यूट, ठीक है। देखो सबसे पहली बार जो है, ये एरे बना सबसे पहले 0 1 2 3 4 वाला, 0 1 2 3। और ये सब जो है यहाँ मैट्रिक्स जो है ये यहाँ पे पुश होता गया। तो ये तुमको दिख रहा है एरे ऑफ एरे, ये एरे ऑफ एरे यस है ना। तो ये के मैट्रिक्स अंदर प्रिंट एक हो रहा एरे है। है। तो अगर तुम लोगों ने वो पढ़ा हुआ है 11th 12th में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पढ़ा होगा यार, जो मैथ जिसका नहीं, सब्जेक्ट। बायो से पूछते अच्छा, तो वो ये हाँ, मैट्रिक्स जो है, तो मैट्रिक्स जो होता है वो 2D एरे होता है। और ये अगर 5x5 एकदम। अब ये नेस्टेड लूप का एक और यूज क्या है, अगर तुमको प्रिंट करवाना है तब तो समझ में आ गया। और अगर तुमको पहले से एक दिया हुआ है मैट्रिक्स, अब तुमको कह रहा है कि भाई तुम ऐसा करो, इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका सम निकालो, इसके सारे एलिमेंट्स का, मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है। तुम ऐसा सोचो कि पहली बार एक एरे से हम कर सकते हैं इस पूरे मैट्रिक्स को हम आइटरेट कर सकते हैं, सोचो, कर सकते हैं, जल्दी बताओ। एक एरे बताओ जल्दी। ईयरफोन निकाल दो, आपका ईयरफोन जैक प्रॉब्लम कर रहा है। रणबीर, क्या कहते हैं, रोनी, आदित्य, बताओ मैट्रिक्स को हम लोग कर सकते हैं आइटरेट एक एरे से, मतलब सॉरी एक फॉर लूप से ओनली। हाँ नहीं सर। नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि एक एरे को आइटरेट करने के लिए पहला लूप चाहिए, उसके अंदर वाले एरे को आइटरेट करने के लिए एक दूसरा लूप चाहिए। तो हम लोग अब इसको इस तरह से सोचो कि कैसे हम लोग आइटरेट कर सकते हैं। अभी हम लोग सम तो बाद में देखेंगे, पहले सोचते हैं कि सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका सबसे पहला जो लूप है वो कब तक चलेगा, बताओ। कहाँ तक, किसके लिए चलेगा, कौन से लेंथ के लिए, अगर हम मैट्रिक्स को आइटरेट कर रहे हैं, जल्दी बताओ। 4। मैट्रिक्स डॉट लेंथ के लिए चलेगा 4, मतलब ऐसे नंबर या पहले से। टोटल टोटल हाँ, जितने और एरे। दूसरा लूप जो है वो कहाँ तक चलेगा, ये बताओ। मैट्रिक्स डॉट -1। नहीं, नहीं, कैसे चलेगा, तुमको नहीं नहीं, ये इस लेंथ के लिए चलानी पड़ेगी ना, इस लेंथ के लिए। फिर ये 0। हाँ, और मैट्रिक्स जो होता है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसे जब जिसका लेंथ तुमको एग्जैक्टली पता नहीं होता, पर देखो यहाँ पे हमको चलानी पड़ेगी मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट लेंथ, चलानी पड़ेगी। अब सोचो कि क्यों चलानी यस पड़ेगी सर, यस मैट्रिक्स, सर। है ना, अब क्योंकि पहला हर, वाला जो है उसका लेंथ जितना होगा वहां तक चलेगा ये।
हाँ, और दूसरे जितने एरे हैं उसके अंदर उस लेंथ के लिए चलेगा। रणबीर क्या कर रहे हो ये वहां पे? एनोटेशन कर रहे हैं। तुम वीडियो ही देखना रणबीर, मुझे नहीं लगता कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अरे भाई तुम मुझे भी लिखने नहीं दोगे क्या? ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया मैट्रिक्स ऑफ आई जे, और जो ये है अपना इन द मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ऐसे 2 बार लिख दिया। अब देखो इसको जब प्रिंट करवाओगे तो देखो मजेदार चीज हो गई। सबसे पहले 0 इन द मैट्रिक्स, 0 1 2 3 4, फिर इसने 0 1 2 3 4 किया, फिर इसने 0 1 2 3 4 किया, है ना? समझ यस रहे हो सर। कि ये समझ में आया? देखो इस वाले के लिए इसने 0 पहले प्रिंट किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर इस वाले के लिए इसने प्रिंट किया, दूसरे वाले के लिए। इसका अगर अब एलिमेंट इसके अगर अंदर सर, हम्म, इसके बोलो। अंदर एक चीज लेट करेंगे सर कि वेयर सम इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हाँ सम में जो है ये मैट्रिक्स सम इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई जे प्लस मैट्रिक्स आई जे कर देंगे। और ये बिल्कुल फिर बिल्कुल। प्लस प्लस ये रोटेट होते रहेगा। तो ये एडिशन लास्ट में फिर सम को प्रिंट करवा दें। पहले ये चीज समझो, तुम सब जिसको समझ में नहीं रहा कि आई जे का लिखने का मतलब है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने मैट्रिक्स ऑफ आई लिया, मैट्रिक्स ऑफ आई ये लिया, ठीक है, ये वाला एलिमेंट अगर 0 पे है तो हम लोग ये वाला एलिमेंट, और उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ आई लिखने के बाद उसके अंदर वाला एलिमेंट, तो मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 2D एरे। और अगर 3 होते यहाँ पे, अगर मान लो उसके अंदर भी एरेज होते तो हम लोग एक और लिखते। पर अभी 2D एरे से ही समझो, 3D एरे भी होता है, 4D एरे भी हो, कितने वो हो सकते हैं। पर तुम जब भी हमको लिखना होता है ये यहाँ पे समझो कि मैट्रिक्स आई क्या हो गया, मैट्रिक्स आई हो गया ये वाले एलिमेंट, और मैट्रिक्स आई ऑफ जे क्या हो गया, ये वाले एलिमेंट। ठीक है, समझ में आया? यस सर, मैट्रिक्स आई 37 लाइन हो गया, 37 हम्म, नंबर लाइन में जो है। 37, और जे 38, जो हो गया 39। चारों के लिए, वो 37 to 41 टोटल हम्म के लिए दोनों हुआ, आई और जे। हम्म। ये ऐसे समझो ना, अगर मैथ नहीं पढ़ा जब थोड़ा सा। आई जीरो होगा तो फिर 37 होगा, जब आई वन होगा तो 38 होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसी ये तरीके से जब चलते रहेगा। इसको तुम अगर तुम लोगों ने ग्राफ पढ़ा है तो याद करना कि ये जो है ना अपना ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये, और ये ऐसे लंबा लंबा जो है ये 0 0 1 2 3 4 जिसको कॉलम हो गया, ये हो गया अपना बाई एक्सिस। ठीक है, इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं बाय, जो वर्टिकल रो है उसको कहते हैं वर्टिकल, जो है वो रो कॉलम, नहीं कॉलम ना, हॉरिजेंटल जो है वो रो। ठीक है, यस। ये वर्टिकल। वर्टिकल जो है याद रखना कॉलम, और जो है हॉरिजेंटल वो हो गया रो। तो रो और कॉलम ये हम लोगों का, और इसी तरीके से जब भी हमको प्रिंट करना होता है एलएस से, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखो लिखा, पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे गए, फिर यहाँ पे बाई एक्सिस वाला प्रिंट किया सब। इसको और यस सर, अच्छे से पहले रो। समझाने की हम्म, बोलो। एक सेकंड, पहले सर रो वाले को बोले 44 लाइन में, और कॉलम वाले को बोल दिए 45 लाइन में हाँ प्रिंट बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल। ठीक है।